हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस टाइमेक्स की वॉच की। और ये मेरे पास बॉक्स है। ये एक ओपन बॉक्स डिलीवरी का पार्ट था, तो फिर ये बॉक्स खुला भी हुआ है और फटा भी हुआ है। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तरह की फील्ड वॉच है। ये क्या होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसमें डे और डेट कॉम्प्लिकेशन है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये भी एक रीज़न ही है जिसकी वजह से मैंने इसको लिया है। इसका प्राइस वैसे तो 1200 के नीचे है, लेकिन एक बार फिर भी हम प्राइसिंग वाले सेक्शन में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है, फिर हम वॉच पे फोकस करेंगे। थोड़ी बहुत डायमेंशन हो सकेगा तो मैं आपको बता दूंगा, और कुछ निटी ग्रिटी डिटेल्स, और फिर प्राइसिंग वाला सेक्शन। तो शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से जो आपके पास बॉक्स आएगा उसमें सिर्फ एक सिंगल बॉक्स ही होगा। थोड़ी सी मिट्टी इसमें लगी क्योंकि ये 2-3 दिन पहले आया था। और नीचे आप देख सकते हैं ये कुछ डिटेल्स हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्राइसिंग है 2795। ठीक है जी। अब ये वॉच पहले कैसी थी ये तो मुझे याद नहीं, क्योंकि डिलीवरी वाले ने ही खोली और मैं उस टाइम अपने मोबाइल में लगा हुआ था। मैंने तो उसको ऐसे रखा हुआ है। ये है वॉच। इस वॉच पिलो में ये काफ़ी टाइट तरीके से बंद हो रखी है। ये है इसका टैग। इस पर भी फोकस करते हैं। एक हमें मिलता है इसमें ये। इसमें स्ट्रैप एडजस्टमेंट के बारे में बता रखा है, और टाइम वगैरह कैसे सेट करते हैं। ये एक जेनरिक मैनुअल है, यानी कि ये स्पेसिफिक इस मॉडल पे फोकस नहीं करती, और मैं उम्मीद भी नहीं करता। देख लेंगे इसको बाद में अगर जरूरत पड़ी तो। इसके अलावा हमें इसमें मिलता है एक और पेपर। जो कि टाइमेक्स के बारे में बता रहा है, और ये कि ये कितने साल पुरानी कंपनी है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। और एक ये पीस जो कि जब आप नई वॉच लेते हैं तो उसके क्राउन में लगा हुआ आता है और आप उसको निकाल लेते हैं, वो चीज़। और एक ये कि आप कैसे इस वॉच के ऊपर के क्यूआर कोड को स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। पीछे कुछ ऐसी चीज़ें। इसको बंद करते हैं। तो ये है वॉच। इसको खोलने के लिए ये जो क्लैंप है इसको आप ऐसे करेंगे और इसको ऐसे। उसके बाद आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म है। अगर आपने कोई ऐसी घड़ी इस्तेमाल करी हो पहले भी तो लगभग वैसे मैकेनिज्म है। तो ये है एक्चुअल वॉच। लाइट की रिफ्लेक्शन थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो मैं इसको एक माउस पैड के ऊपर रख देता हूँ। ये है जी हमारी वॉच। रिफ्लेक्शन तो वैसे अभी भी आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको हाथ में ही शो कर पाऊँ जितना हो सके। तो ये है वॉच का फेस। इस पे एक प्रोटेक्टिव फिल्म चढ़ी हुई है, और ये है इसका स्ट्रैप, मेटल का स्ट्रैप है, और इस पे भी फिल्म चढ़ी हुई है जो कि हम अभी उतारेंगे। तो इस वॉच की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए कि क्या ये वॉच असली है या नहीं, आपको प्ले स्टोर से टाइमेक्स की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें जाके इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। और वो चीज़ हम अभी ट्राई करेंगे, लेकिन पहले हम इस वॉच के ऊपर जितनी भी पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं वो सब हटा देते हैं।
तो अब इस वॉच में से लगभग सारी प्रोटेक्टिव फिल्म हट चुकी है। और अगर वॉच के पीछे भी कोई प्रोटेक्टिव फिल्म हो तो या तो कुछ लोग उसको हटाना भूल जाते हैं या फिर वैसे ही नहीं हटाते, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको ज़रूर हटाएं, क्योंकि जब आप हाथ धोते हैं तो पानी उसमें फंस जाता है और उससे जंग लग जाता है वॉच में बैक साइड पे। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। वॉच देखने में काफ़ी प्यारी है और ये एक फील्ड वॉच है। तो फील्ड वॉच क्या होता है मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो सोल्जर्स थे वो पॉकेट वॉचेस यूज़ करते थे। और उस टाइम पे जब भी कोई प्लान्ड चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता था, जैसे कि कोई आर्टिलरी को गिराना या फिर कोई बम ब्लास्ट करना या कुछ भी करना, तो उनको बार बार अपनी वॉच को पॉकेट में से निकाल के टाइम चेक करना पड़ता था और ऐसे वो काम फिर आगे करते थे। जो कि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल हो सकता है जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे जंग का माहौल हो रखा है, बार बार पॉकेट में से वॉच निकाल के उसमें से टाइम देखना। तो उसके लिए क्या किया गया, एक ऐसी वॉच का इन्वेंशन किया गया जिसको आप नॉर्मल रिस्ट वॉच कह सकते थे, लेकिन क्योंकि वो चीज़ स्पेशली एक वॉर फील्ड के लिए ही बनाई गई थी इसलिए उसको फील्ड वॉच कहने लग गए। एक वॉच जो है वो, जैसे कि कुछ वॉच डाइव के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि स्विमिंग जब आप लोग करते हैं या फिर ज़्यादा गहराई में पानी में जाते हैं, और कुछ वॉचेज़ जो हैं वो पायलट्स के लिए बनाई जाती हैं। ऐसी एक कैटेगरी फील्ड वॉचेज़ की है जो कि जो लोग बैटल ग्राउंड में लड़ते थे, मतलब लैंड पे ही, उनके लिए बनाई जाती थी। इसकी पहचान बस ये है कि इसमें जो नंबर्स होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे और क्लियरली विजिबल होंगे। और आप देख सकते हैं कि ये चीज़ भी इसमें पहचान में गिनी जा सकती है कि नंबर्स के साथ जो 24 आवर्स का फॉर्मेट होता है वो भी लिखा होता है, यानी कि 5 के ऊपर आप देख सकते हैं 17 लिखा है, 6 के ऊपर 18 लिखा है, तो वो चीज़। और जो मिनट वाली चीज़ है वो भी साइड में आप देखें पूरा उसका भी एक सेक्शन दे रखा है कि 20 मिनट और उसके बाद 25 मिनट और इनके बीच में जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं हर मिनट के। तो ये चीज़ एक फील्ड वॉच की पहचान है। हालांकि अगर आप देखें तो आज की डेट में फील्ड वॉच का मतलब किसी भी एंगल से कोई मिलिट्री ग्रेड टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज़ नहीं है। फील्ड वॉच बस एक डिज़ाइन लैंग्वेज है जो कि वॉच में होती है, और वैसे भी 1000-1100 की घड़ी से तो आप कोई मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन या फिर इतनी रिजिडिटी एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो बस ये बात थी। एक बात और जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि एक चैनल है वॉच ज्ञान हिंदी, उन्होंने 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने टाइमेक्स कंपनी की ही एक एक्सपेडिशन नाम की वॉच का रिव्यू किया था। एक्सपेडिशन सीरीज़ में भी काफ़ी सारी वॉचेज़ आती हैं, 10-12-15 हज़ार के आसपास या उनसे ज़्यादा भी, लेकिन उन्होंने जो वॉच का रिव्यू किया था वो 5,000 के आसपास की थी। और उस वॉच की स्पेशलिटी भी ये थी कि उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज भी यही थी, यानी कि फील्ड वॉच। और बीच में उन्होंने एक वॉच का जिक्र किया था जो कि थी सोनाटा पोज सीरीज़ की कोई वॉच। कमाल की बात यह है कि उस वीडियो के लगभग कुछ टाइम पहले ही मैंने वो वॉच फ्लिपकार्ट से ख़रीदी थी, और उस टाइम जब वो वॉच मेरे पास डिलीवर हुई तो उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि उसकी जो मिनट हैंड वाली सुई थी वो बिल्कुल लूज़ थी और बिल्कुल लटक सी रही थी, मतलब कि वो किसी तरह से वॉच से अटैच नहीं थी। हालांकि वो उसमें अटकी तो हुई थी लेकिन वो बिल्कुल फ्री हैंड घूम रही थी। तो मैंने वो वॉच को रिटर्न किया था क्योंकि वो उस टाइम पीरियड के बीच में ही थी, और जैसे वो डिलीवर हुई थी उसी टाइम वो ख़राब दिख गई थी और उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी जैसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद जब उन्होंने रिप्लेस करके मेरे को दी तो तब अगली वॉच में भी लगभग सेम ही इशू था, और वो भी मैंने रिटर्न कर दी और उसके बाद मैंने वो वॉच नहीं ली। और सोनाटा वैसे तो एक टाइटन की कंपनी है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं टाइमेक्स से उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि टाइमेक्स तो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी और काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू उसकी है। लेकिन सोनाटा कंपनी काफ़ी सस्ती वॉचेस बनाती है और उनका कोई मतलब नहीं होता। इस पूरे इंसिडेंट को मैंने वो जो वीडियो का मैंने अभी जिक्र किया मैंने उसमें एज अ कमेंट बताया था, और मेरे को ज़्यादा हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मेरी बात को जस्टिफाई करते हुए मेरे कमेंट के नीचे काफ़ी कमेंट भी किए। तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। और जिस वॉच की मैं बात कर रहा था मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहीं पे लगा दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है। तो जब आप इस क्राउन को एक बार बाहर निकालेंगे तो इस साइड ट्विस्ट करने पे इसका जो डे वाला चीज़ है वो एडजस्ट हो सकती है। तो इसमें 2 लैंग्वेज में
डे दे रखे हैं, एक तो इंग्लिश और दूसरा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है जी। और जब आप इसको इस साइड टर्न करेंगे तो डेट चेंज होएगी, और जब इसको एक बार दोबारा बाहर निकालेंगे तो टाइम चेंज होएगा। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है नॉर्मल वॉचेस से, जो कि छोटे रिस्ट वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। और मैं आपको डायमेंशंस बताता हूँ अब इसकी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वॉच की डायमेंशंस क्या हैं। तो जो वॉच का फेस है उसका जो डायमीटर है, यानी कि जो चीज़ आपको विजिबल है जिसमें आप टाइम देखते हैं, इसका जो डायमेंशन है वो है 35 mm। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। और ये जो स्ट्रैप है, अगर आपको रिप्लेस करना हो या फिर कुछ नया डिज़ाइन बनाना हो इसको चेंज करके, तो इसकी जो डायमेंशन है वो है 20 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो नॉर्मल से स्टैंडर्ड साइज़ ही है, आपको हर जगह मिल जाएगा इस साइज़ का स्ट्रैप। और जो लग टू लग इसका जो साइज़ है, यानी कि इस लग के स्टार्टिंग से यहाँ तक का, वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये भी कोई खास बड़ा नहीं है। तो एक तरह से ये छोटी रिस्ट वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वॉच हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसको एडजस्ट कैसे करें, और फिर मैं इसको पहन के आपको दिखाता हूँ। तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि इस वॉच का स्ट्रैप एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने पहनी हुई है मैक्सिमा की ये वॉच। इसमें भी डेट कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन डे का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। तो इसको जो वॉच को एडजस्ट करने का तरीका ये काफ़ी सिंपल है। आपको किसी शॉप वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक साइड ये चीज़ दिख रही होगी, बस हमें इसी को एडजस्ट करना है और ये काम घर बैठे आराम से हो सकता है। तो शुरू करते हैं। पहले हम इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं। तो वॉच का स्ट्रैप एडजस्ट करने के लिए आपको मेजरली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। एक तो है ये सीजर्स। आपको दिख रहा होगा इसका एक एंड टूटा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही एडजस्टमेंट करते हुए वो चीज़ टूट गई थी। और या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेल कटर का। तो हम दोनों चीज़ों को ट्राई करके देखते हैं। आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रैप है इसको ऐसे खोलना है, और जो दूसरे वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ जिससे ये बंद होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे फंसाते हैं, और इसको ऐसे लॉक कर देते हैं, और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो इस मैकेनिज़्म को ही हमें इस पूरी चीज़ पे आगे की तरफ शिफ्ट करना है ताकि हमारा काम हो सके। इसके लिए जो ये वाला एंड है जिसमें ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इस वाली जगह पे ही हमें सारा काम करना है, जहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट बना हुआ है जो कि लास्ट फाइनल क्लिक होता है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बनी हुई है जो कि इसके ऊपर ऐसे लॉक हो रखी है। तो इस चीज़ को हमें खोलना है। खोलने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये गैप है, ये वाला देखिए, ये वाला, इसमें हम एक चीज़ फंसाएंगे, कोई भी चीज़ ऐसे हम उसको फंसाएंगे, और इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि ये जो पूरा क्लैंप है ये ऊपर की तरफ खुल जाए। जब हमें इसको बंद करना होगा, तो अभी तक हम इस वाली चीज़ में एक कुछ चीज़ फंसा के इसको ऐसे खोल रहे थे। जब हमें इसे बंद करना होगा तो हम इस छोटे वाले गड्ढे में उसको किसी चीज़ को फंसाएंगे और इसको ऐसे करके बंद कर देंगे, इस चीज़ को एक बार एडजस्ट करने के बाद। तो वो चीज़ हम शुरू करते हैं। पहले हम इसको खोलते हैं ताकि ये फ्री हो जाए। सीजर से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो नेल कटर के इस वाले पार्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये काम हो गया। अब ये ऊपर हो गया और अब ये चीज़ फ्री हो चुकी है। देखिए अब आप जहाँ चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं अपनी वॉच उतारता हूँ।
और यहाँ पे आपको कई बार ट्राई करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको परफेक्ट साइज़ मिल सके, तो आपको पहन के उतार के बार बार देखना पड़ेगा। तो मेरी रिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ यहाँ पे लॉक हो जाए तो मेरे लिए परफेक्ट हो जाएगा। मेरी रिस्ट का साइज़ थोड़ा छोटा है, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 इंच के आसपास, तो ये साइज़ मेरे लिए परफेक्ट हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पे बंद करना है। उसके लिए पहले तो जितना हाथ से आपको इधर ये कर सकें आप उतना कर दीजिए। उसके बाद फिर से किसी टूल को लीजिए और जो मैंने आपको बताया था कि अब कौन से वाले होल में आपको फंसाना है, उसमें आप फंसाइए और इस चीज़ को और ये नेल कटर भी टूट चुका है। दोबारा ट्राई करते हैं। नेल कटर दूसरी बार टूट चुका है। लोकल क्वालिटी के नेल कटर आ रहे हैं आजकल। अब हम ट्राई करेंगे एक पेचकस से। तो पहले हम इससे ट्राई करेंगे, ये है टपारिया का कोई स्क्रू ड्राइवर जो कि घर में मिल ही जाता है। और ये काम हो चुका है। तो यही वो चीज़ थी जो कि एडजस्ट नहीं हो रही थी और अब हो चुकी है। जब हम इसको एक बार पहन के देख लेंगे फाइनली, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ है हम उसको यहाँ से हटा सकते हैं, ताकि जब हम इस घड़ी को इस तरह से पहने तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये हमें चुभे ना या किसी तरह से परेशान ना करे। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये वॉच अभी भी मुझे लूज़ आ रही है, तो फिर दोबारा से इसको निकाल के और थोड़ा ऊपर करके ट्राई करते हैं। तो ये हो चुका है। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको पहन के। तो 3 से 4 बार ट्राई करने के बाद आप अपने वॉच के स्ट्रैप के साइज़ से खुश हो जाएंगे और उसके बाद आप इसको 1-2 घंटे पहन के देखें। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप समझिए कि ये आपका परफेक्ट साइज़ है। और इसकी की बस ये है कि आपका जो वॉच का फेस है वो साइड में अपने आप ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बहुत ही लूज़ एक ब्रेसलेट की तरह। तो बस ये इसकी की पॉइंट है। और अब हम देखते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा स्ट्रैप हटाना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखें, जब इसको इसमें लॉक करने का ट्राई कर रहे हो और अगर ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी बंद ना हो रहा हो, तो आप इसको हल्का फुल्का आगे पीछे करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ वहीं लॉक हो सकती है जहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हों, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इसको हल्का सा आगे पीछे करने पे ये वहाँ पे चला जाएगा और फिर आप इसको बंद करेंगे तो ये आराम से बंद हो जाएगा। इसको करने के चक्कर में मेरी वॉच के स्ट्रैप पे हल्का सा एक स्क्रैच भी आ गया है, अगर आपको शायद नहीं दिख रहा हो इस जगह पे, लेकिन वो चीज़ इतना नोटिस नहीं आएगी क्योंकि वो पीछे की साइड रहेगी, मतलब जब मैं पहनूंगा तो इस साइड की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस वॉच को बंद करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये टोटली एक्स्ट्रा रहेगा और कोशिश करें कि इस चीज़ को अगर हम निकाल सकें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर किसी वॉच में ये सुविधा दे रखी है कि आप उसका स्ट्रैप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो उसमें इस साइड एरोज बने होते हैं, इस साइड या फिर इस साइड। आपको क्या करना होता है, एक कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से उसके दूसरी साइड से आपको उसके पिंस को पुश करना होता है और उस एरो की साइड उसके जो लिंक्स हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रखी। अब हम चाहें तो एक प्लास की मदद से थोड़ा सा खींचातानी करके इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। ऑल्दो ये बात भी है कि अचानक से आपके रिस्ट का साइज़ तो बढ़ नहीं जाएगा और इस वॉच को मैं मुश्किल से 2-3 साल या 4 साल से ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करने वाला कि मैं सोचूं कि इसको बड़ा ही रहने देता हूं और बाद में रिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होएगा तो काम आएगी। और वैसे रिस्ट का साइज़ यूजुअली एक एज के बाद ज़्यादा इम्प्रूव होता भी नहीं है। आप अपने फोरम का साइज़ बढ़ा सकते हैं, बाइसेप का बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिस्ट थोड़ा सा एक जगह पे आके सैचुरेशन पॉइंट उसका आ जाता है। तो आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा खींचातानी अभी तो इस वीडियो में नहीं करना चाहता। और ये पार्ट आपके पीछे की तरफ रहेगा तो आप इसको रख भी सकते हैं
काट भी सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है इस चीज़ के बाद जितना भी सामान आ रहा है। बाकी इस वॉच के बारे में कुछ और बताना चाहूँ तो इसका डायमेंशन मैंने आपको बता दिया। छोटी रिस्ट वाले लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट वॉच है। डे और डेट कॉम्प्लिकेशन इसमें है। स्ट्रैप काफ़ी ठीक ठाक ही क्वालिटी का है, ज़्यादा बढ़िया हम इसको नहीं कहेंगे। प्राइस के हिसाब से अच्छा है। रैटलिंग नॉइज़ इसमें आती है, काफ़ी ज़्यादा रैटलिंग नॉइज़ इसमें आती है। पहनेंगे तो ज़्यादा पता नहीं लगेगा, और अगर आप इसको पहनते हैं तो आपके हाथ के बाल कुछ हद तक इसमें फंस सकते हैं। सॉलिड लिंक्स का इसमें क्या मेरे को समझ नहीं आता। और जो मेन वॉच है उसमें जो फिनिश है वो है ब्रस्ट फिनिश, आप देख सकते हैं साइड में ब्रस्ट फिनिश वाली वॉच है। और ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो पेपर में पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में पहन सकते हैं, कैजुअल वेयर के लिए भी ये ठीक है। फॉर्मल वॉचेस में तो मेरे को लगता है कि आप अगर इस डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसा कि ये 1000-1200 की वॉच है तो ये ऑटोमेटिक वॉच तो कहीं से कहीं तक होगी नहीं, ये तो अपने आप समझ जाने वाली बात है। एक प्रॉपर सेल वाली क्वार्ट्स वॉच है। मेरे पास टाइमेक्स की ही एक ऑटोमेटिक वॉच भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने देखा होगा, ये तो यूट्यूब पे काफ़ी फेमस वॉच है। ये एक ऑटोमेटिक वॉच है, और जो फ़ायदा है वो इसका नुकसान भी है। एक तो ये कि इसको शायद 5-6 साल बाद सर्विस कराना पड़ता है, जो कि हर ऑटोमेटिक वॉच को कराना पड़ता है। और अगर आप इसको 2 दिन तक ना पहने तो आपको इसका टाइम एडजस्ट करके थोड़ा सा हिला के इसको आगे जहाँ भी आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ये चीज़ क्वार्ट्स वॉचेज़ में थोड़ा सा फ़ायदा लगता है कि 2-3 साल में बस एक बार बैटरी डलवाओ, वो भी आप खुद ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यू आर गुड टू गो। तो ये चीज़ फ़ायदा है क्वार्ट्स वॉच में। और इसकी टाइम एक्यूरेसी, या फिर जो आप 1-2 दिन बाद भी टाइम के सेकंड तक की एक्यूरेसी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, वो तो अपना एडेड एडवांटेज है ही। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वॉच काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं आपको इसका वेट और बता देता हूँ। तो पूरे 100 ग्राम की ये वॉच है। और एक बार मैं इसको दूसरे स्केल पे भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गलत इस स्केल को यूज़ करते हुए लग रहा है। तो हाँ, ये लगभग 100 ग्राम के आसपास ही है। तो ठीक है, काफ़ी नॉर्मल वेट हम इसको कहेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग का इसका कुछ ऐसा है कि जो इसकी एमआरपी है वो तो मैंने आपको बता दी कितनी है। इसका जो सेलिंग प्राइस है फ्लिपकार्ट पे वो है लगभग 1189 के आसपास, और आजकल ये लोग 3 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस भी लेते हैं, तो ये हो जाता है 1192 के आसपास। अगर आप एक्सिस बैंक के ग्रैब डील्स वाले पोर्टल से इस पर जाते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है, तो लगभग वो कैशबैक हो जाता है लगभग 60 रुपये के आसपास। तो कुल मिला के ये आपको 1132 के आसपास मिल जाती है। तो ये है इसका प्राइस, और इस प्राइस के हिसाब से ये वॉच काफ़ी सही मुझे लगी। आप इसको ले सकते हैं नॉर्मल कैजुअल वेयर, बस आप इसको फॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इसके डिज़ाइन में जैसी है कि एक इसका मेटल स्ट्रैप है, और वर्ड्स इसमें येलो कलर के हैं, डायल इसका ब्लैक कलर का है, तो ये थोड़ा सा अलग सा कॉम्बिनेशन लगता है। लेकिन इसमें डे और डेट कॉम्प्लिकेशन है, तो एक काफ़ी अच्छा कैजुअल वेयर या फिर डेली वेयर हो सकती है। मेरे को जो लेदर स्ट्रैप वाली वॉचेस हैं वो इसलिए कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि 3 से 6 महीने में उनका स्ट्रैप बदलवाना ही पड़ता है। तो ये एक तरह से ऐसी चीज़ हो जाती है कि एक बार 2 बार बाद में आपको बस 2-3 साल में इसका बस एक बार सेल ही रिप्लेस करवाना पड़ेगा। मेटल स्ट्रैप जल्दी से इसमें कोई ऐसा डैमेज नहीं होता है, तो ये चीज़ अच्छी है। क्लैरिटी इसके ग्लास की काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग इसकी अच्छी है। प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर ये प्राइस है इसका, आपको इतने की मिल रही है, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। टाइमेक्स अपने आप में काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैंने आपको दिखाया, मेरे पास इसकी एक ऑटोमेटिक वॉच भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। अगली वीडियो में मैं एक और वॉच का रिव्यू लेके आऊँगा, उसका मैं आपको एक इंसाइट दे देता हूँ जल्दी से। अगली वीडियो जो होगी वो होगी इस वॉच पे। इस वॉच की कंपनी का नाम है फेरो और इसका लोगो ऐसा है। लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वॉच की जो MRP है वो है लगभग 9750 के आसपास और इसका लुक कुछ ऐसा है। ये एक प्रॉपर मल्टी फंक्शन वॉच है, मतलब इसमें वो सब तो नहीं है जैसे कि क्रोनोग्राफ वगैरह, लेकिन इसके जितने भी डायल्स हैं अंदर वो सब काम करते हैं। अभी क्लैरिटी कुछ खास नहीं आ रही है, मैं एक बार मोबाइल का जो कैमरा लेंस है उसको साफ़ करूँगा, तो इसका टॉपिक अगली वीडियो होगी। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता, अगली वीडियो में हम देखेंगे। और इसको लेते ही ये डेड मेरे पास आई थी, तो उसके बाद क्या सीन हुआ, अमेज़ोन से मंगाया था मैंने इसको, तो वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।